हेलो बच्चों, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने आप पार्ट 1, हमने पार्ट 2 और आज ये पार्ट 3 हम पढ़ाने जा रहे हैं, कृषि पद्धतियाँ। आप उससे पहले हमने कई कृषि पद्धतियाँ हैं, जिसमें कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, परंपरागत और आधुनिक। हम परंपरागत में कौन सी आती है, प्राचीन आती हैं, जो प्राचीन में लोग काम में लेते थे, जो पद्धतियाँ काम में लेते थे। सबसे पहले हमने हल पढ़ा, अब है कुदाली, जिससे फसलों को जोता जाता है। तो ये प्राचीन काल में लोग इसको काम में लेते थे। देखिए कुदाली, इसका उपयोग मिट्टी को पोला करने व खरपतवार को निकालने में किया जाता है। आपको बच्चों पता है, खरपतवार मिट्टी को पोला ऊपर नीचे करके उसको पोला किया जाता है, और खरपतवार है जो एक्स्ट्रा में जो पौधे उग आते हैं फसल में, तो वो फसलों को बढ़ने से रोकता है। उस खरपतवार को किसान लोग निकाल देते हैं। इससे इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ लगी रहती है, जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। इसका एक दूसरा सिरा पशु के द्वारा खींचा जाता है। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए, ये कुदाली का चित्र है। इसमें एक मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई लोहे की बनी हुई होती है, और यहाँ से लकड़ी की एक लंबी छड़ लगी हुई रहती है, और यहाँ से किसान पकड़कर, यहाँ से पकड़ा जाता है, हैंडल होता है ये, और यहाँ से किसान पकड़कर यहाँ से दबाया जाता है इसको, और इसको खींचा जाता है ताकि वो मिट्टी ऊपर नीचे होती है। परंपरागत स्रोत हैं ये। हाँ देखिए बच्चों, अब ये थर्ड वाला है कल्टीवेटर। इसके द्वारा ट्रैक्टर की सहायता से जुताई की जाती है। इसके उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। अब ट्रैक्टर में ये लगाया जाता है, और ये इससे क्या होता है, जुताई की जाती है। ये दांते लगे हुए रहते हैं, और इस ट्रैक्टर को चलाया जाता है और ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, जिससे मिट्टी और हमारे समय की भी बचत होती है, श्रम की, मेहनत की बचत होती है, और किसान आसानी से मिट्टी को उथल पुथल कर सकता है, और उसको बहुत आसानी रहती है इससे। कृषि पद्धतियों का दूसरा चरण है बुआई। खेत में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता या किस्म वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। देखो बच्चों, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन का पता कैसे चले, तो उसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी लेके उसमें गेहूँ या दालों का उनको डालेंगे, और हम देखते हैं कि कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं और कुछ बीज नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन से बीज अच्छे हैं। आपको पता है कि जो नीचे बैठ जाते हैं वह जो हैवी होते बीज, वही बीज बोने लायक होते हैं, और जो ऊपर रहते हैं तो वो अच्छे किस्म के बीज नहीं होते हैं, वो उसमें कीड़े लगे हुए रहते हैं। तो देखिए बच्चे, उन्हीं बीज को, वही बीज बोने, जो बैठे हुए रहते हैं वो हैवी रहते हैं, वही बीज बोने के लिए अच्छे होते हैं। अब बुआई में काम आने वाले औजार कौन से औजार, परंपरागत आधुनिक दोनों होते हैं। परंपरागत औजार जो प्राचीन काल में यूज़ लिए जाते थे, जो अभी भी यूज़ लिए जाते हैं, और परंपरागत औजार में यह औजार कीप के आकार को होता है, और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह नुकीले पाइपों से गुजरते हैं, और ये सिरे बीजों को मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। देखिए, अब इस प्रकार का जो चित्र बना हुआ है, ये कीप बनी हुई है, इसमें एक पाइप लगा हुआ रहता है, इसमें बीज डाला जाता है, और ये बीज, इसके सहायता से खेत में बुआई की जाती है। और आपको पता ही है, बुआई की जाती है तो हम इसमें ये कीप के अंदर डाले जाते हैं। तो अगर ये समान मात्रा उसमें नहीं डाले, और ये इसमें हम पशुओं की भी सहायता लेते हैं, जिसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और समय भी इसमें अधिक लगता है, इसलिए हम इसमें आधुनिक औजार का उपयोग करते हैं। अब आधुनिक औजार कौन से हैं, जैसे सीड ड्रिल है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल की मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी व गहराई बनी रहती है। इससे बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। देखिए, इस प्रकार के जो ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है, ये इस प्रकार के यहाँ दांते टाइप से बने हुए रहते हैं, और ये पाइप लगे हुए रहते हैं, तीनों पाइप हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बीज डाले जाते हैं, और इन पाइपों की सहायता से, ये पाइप में जो गैप बना हुआ है, ये गैप है कि ज़मीन में जितने भी अलग अलग जितना डिफरेंसेस रहता है, जिसमें दूरी बनी हुई रहती है, उसी दूरी पर उसी गहराई में बीज डाले जाते हैं, ताकि अगर हम देखिए बच्चों, अगर
बीज एक ही जगह बहुत सारे बीज डाले जाएंगे तो वहाँ पे पौधे उग आएंगे, फसल उग आएगी, और उनके भरपूर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं वो नहीं, मिट्टी में जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीजों में दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है, इसलिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। और जिससे इसमें बीजों में सामान्यतः दूरी बनी रहती है, गहराई में ये जाते हैं, गहराई में ये जाते हैं। बस देखिए बच्चों, खाद और उर्वरक मिलाना, फसलों को खाद की भी आवश्यकता होती है और उर्वरक की भी। खाद वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। एक ही प्रकार की फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसके लिए किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है और इसे फसल चक्र कहते हैं। देखिए, एक ही फसल को अगर हम एक ही बार बोए जाएंगे, उसी खेत मिट्टी में बार बार एक ही फसल को बोए जाएंगे तो क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें फसलों को एकांतर फसलें उगानी चाहिए। एकांतर फसलों का मतलब है कि हमें कभी गेहूं की फसल उगा देनी चाहिए, कभी दलहनी फसल उगानी चाहिए। दलहनी फसल उगाने से क्या होता है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा है वो भरपूर बनी रहती है और मिट्टी कैसी रहती है, उपजाऊ भी बनी रहती है। और खाद का क्या उपयोग है, खाद का फसलों में क्या उपयोग, कैसी खाद हमें डालनी चाहिए। खाद एक कार्बनिक अर्थात जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट अर्थात गोबर से प्राप्त होती है। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालकर इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। सूक्ष्मजीव इन पदार्थों का अपघटन कर उसे खाद में परिवर्तित कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं कि या तो मिट्टी में गोबर को मिला देते हैं और जिससे मिट्टी में उपजाऊपन हो जाता है, या फिर उसमें के कुछ सड़ी गली पत्तियां डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि वो मिट्टी में जो छोटे छोटे कीटाणु हैं और केंचुए हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो मिट्टी का उपजाऊपन बना देते हैं, मिट्टी को पोली बना देते हैं, जिसमें मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है और वो ऑक्सीजन की मात्रा जड़ों को मिलती है, तो जड़ें और हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, उस जड़ें शोषण कर पाती हैं। और खाद कैसी होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, एक तो केंचुए द्वारा होती है, दूसरी कंपोस्ट खाद होती है जो खाद के रूप में गोबर से इनसे बनाई जाती है। उर्वरक, नेक्स्ट है उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे फसलों के लिए बहुत हानिकारक होता है। वैसे आपको पता ही है, वो फसलों को अमोनिया की भी आवश्यकता होती है, पोटाश की भी आवश्यकता होती है, यूरिया की भी ज़रूरत होती है, और इसमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं। इन उर्वरकों का हम जब छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और फसल गेहूँ व चावल, इससे मक्का का उत्पादन तो बढ़ता ही है, लेकिन उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन उर्वरक के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। क्या होते हैं ये, जब हम फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं इनका, तो सीधे हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ये रासायनिक खाद। इसलिए उर्वरकों का इसमें कम प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारे पुराने लोग खाद का उपयोग करते आ रहे, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसी का ही उपयोग करना चाहिए ताकि हमें पौष्टिक चीज़ हमें मिले।